my Kirivados, welcome to the class, and in this video we are going to cover Geography Chapter 6, which is Population. And इसके important questions. Chapter is important, yes, weightage wise it is important. There are quite a few questions जो सबसे ज़्यादा actually पूरे geography में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में है, so ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एंड इन बिटवीन आई विल कीप टेलिंग यू. बच्चा ऑब्वियसली देखो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है या नहीं, वन लाइनर जो इसका आंसर है, मतलब लाइक कैसे, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि एक शब्द में उसका आंसर है, तो वो तो उतना तो आप पढ़ ही सकते हो ना, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं. सो दैट इज गोइंग टू बी कि ये तो मैम हम कर ही लेंगे, दिस इज लाइक बेयर मिनिमम, इतना तो हम कर ही सकते हैं अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए. सो ऑब्वियसली ऑल द एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट, ऑल द वन लाइनर्स जिसके आंसर है. हाँ, डिस्क्रिप्टिव वाला ऑब्वियसली आई कीप टेलिंग इन बिटवीन द सेक्शन वो इंपॉर्टेंट है या नहीं. अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सबको पता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, पढ़ा दी है. फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस. नाउ टेल मी प्लीज कि आपको बताना है और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है बच्चा हमारे पास, उसमें स्टेजेस होती हैं एंड इसमें से एक स्टेज वो नहीं होती है. एंड एवरीबडी इन माई क्लास नोज दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ऑल अबाउट हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है. फॉर नो वेयर वी हैव स्टडीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ ट्रांजिशनरी या फिर कोई भी स्टेज होती है, नहीं होती है ना. सो आउट कर दो इसको कहानी से, और जैसे ही बच्चा हम इसको आउट करेंगे हमारे पास आंसर मिल जाएगा, एंड दैट इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, जब भी हम स्टेजेस पढ़ेंगे एंड उसमें जो भी हमने सारे थ्योरीज पढ़े उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूर दूर तक भी नहीं आता है. ठीक है, जो पिरामिड वाला पूरा हम पोर्शन पढ़ते हैं. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. इनकरेक्ट रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों नहीं हो रहे, लोग लिटरेट हैं इसलिए हो रही है. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज कर दिया है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, और अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल हो रहा है. ऑप्शन नंबर डी को हटा दो. यस, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से शादियां करना कंपलसरी हो गया है, फैमिली को बढ़ाना कंपलसरी हो गया है. ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं तो फैमिली एक्सपैंड करती है. और इन लिटरेसी अगेन, यस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको पता चल गया है. अच्छा, इनकरेक्ट ढूंढना था बच्चा, जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा. ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है थर्ड. आपको कह रहा है कि वो कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए ली जाती हैं. चलो जल्दी से बताओ आप लोगों के हिसाब से. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वुमेन की इक्वालिटी इंप्रूव करना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आना, और डिजास्टर मैनेजमेंट. एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए सारी चीजें करे जाती हैं अपार्ट, अरे अरे भाई रिलैक्स ब्रो रिलैक्स, अपार्ट फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट. बच्चा ये यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करेगा एंड इसको हम लोग आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एबीसी. तीनों ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए सर्टेनली यूज करे जा रही है. उसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट दिया हुआ है. सोशल रिफॉर्म्स किस में आएंगे, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ने क्या बोला है ज्यादा था. सो एवरीबडी नोज जो हमारा ईयर है, तो ईयर तो एक ही जगह गिवन है एंड अपेरेंटली बच्चा ये यहाँ पर गिवन है 1921. और जैसे ही आप ये करोगे तो आपको आंसर एक मिलेगा, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है. सो अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप इसको दिमाग से कर सकते थे. लाइक बच्चा समाज सुधार की बात हो रही है, सोशल मतलब समाज, रिफॉर्म्स मतलब सुधार. तो समाज सुधार में एजुकेशन स्प्रेड होगी तो समाज सुधर जाएगा ना. तो 3 का बच्चा डी हो जाएगा और 3 का डी की जगह है, विच इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, बाकी दो नहीं भी आते थे तो आप ऐसे करके इसको कर सकते थे. ठीक है, हो जाएगा. यस, चलो. हाँ, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन हम लोग स्टेबलाइज कर लेंगे 2045 तक. हुई नहीं है वो बात, बिल्कुल अलग है. हुई बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ स्कोप नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, चलो अब आगे बच्चा वन वर्ड वाले आंसर. वन वर्ड है, फटाफट से इसको करते हुए यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड. इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज फास्टर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. भाई हम लोग रेस में दौड़ रहे हैं, आपका दोस्त ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका और आपने अभी दौड़ना शुरू करा है. ठीक है, अभी आपने दौड़ना शुरू करा है. अगर इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है और जनसंख्या बहुत बढ़ गई तो व्हाट विल हैपन बच्चा, ऑब्वियसली रिसोर्सेज पर प्रेशर आएगा, सब चीजें होंगी और पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर जाएगी. मैम मेरे पास सिर्फ 10 लोगों का खाना बचा हुआ है, 100 लोग है, मैं कैसे सारी चीजें मैनेज करने वाला हूँ, हो ही नहीं पाएंगी मैनेज चीजें. समझा बच्चों. चलो, डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट क्या होते हैं, लाइक कैन यू टेल मी क्लियरली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन what is the whole difference between birth rate and death rate. Everybody in my class knows about this and that is survival rate. ठीक है, इसको क्या है बच्चा, ये सर्वाइवल रेट है.
जो भी डेथ रेट और आपके बर्थ रेट में डिफरेंस होता है वो सर्वाइवल रेट होता है कि कितने लोग हैं एक्चुअली में। नाउ बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स एंड पॉपुलेशन रिसोर्स, बैलेंस है अभी, बिल्कुल परफेक्ट है। नो 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 एक्सप्लोजन, जितना रिसोर्स है तो 10 लोग है, 10 लोगों के खाना अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम मतलब परफेक्ट बैलेंस है, ओके क्या है, परफेक्ट बैलेंस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी किसी को भी, सबके लिए सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, ऑप्टिमम लेवल। चलो अब मुझे बता दो 1952 में कौन सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था टू कंट्रोल द बर्थ रेट, है ना बच्चा, हमने एक प्लानिंग निकाली थी कि भाई जिस तरीके से इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है वो थोड़ा सा सीरियस है, लाइक वी नीड टू टेक एक्शन। ठीक है, अब इसका भी वन वर्ड आंसर है, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट वाज इन 1952। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। देयर वर 40 बर्थ्स पर 1000 इन अ कंट्री ए ड्यूरिंग अ ईयर, ये कौन सा कंसेप्ट है, एक क्या हो रहा है, कंट्री ए में 40 जो है बर्थ हुए हैं पर 1000 1000, है ना, पर 1000 इन अ कंट्री, क्या है बच्चा, एवरीबडी नोज ये तो बर्थ रेट है। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या है, बर्थ रेट है कि नंबर ऑफ बर्थ कितने हो रहे हैं पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, दैट इज बर्थ रेट का कंसेप्ट। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, इन दिस केस 40 रिप्रेजेंट्स द बर्थ, कितने लोग नए पैदा हुए हैं, तो दैट इज 40, तो ये क्या है, बर्थ रेट है। ओके अगर बच्चा यहाँ पर लिखा होता कि देर आर 40 डेथ रेट, तो फिर वो -40 वाला कंसेप्ट हो जाता कि एक साल में 1000 लोगों में से इतने लोगों ने चले गए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नहीं मतलब आंसर बताओ। इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बस पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइक 3 स्टार आउट ऑफ 5, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो सबको पता है, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सिंपल सा एग्जांपल है, बिकॉज मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को अफेक्ट कर रहा है ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट मैम द ट्रेन्स आर वेरी लेस, उसमें इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उतने सारे लोगों को एक साथ लेके जा सके। दैट इज वाई, यही तो हमने पढ़ा था, 10 लोगों की सीट है बट 100 पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू सॉरी, ठीक है, तो क्यू में कितने लोग खड़े हैं, क्यू में बहुत सारे लोग खड़े हैं और हमारे पास 10 ही सीटें बस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज रिटन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब होता है बच्चा, जब ग्रोथ एक्सीड कर जाती है कैपेसिटी को, कैपेसिटी ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसोर्सेज ही नहीं है, ओवरबर्डन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ओवरबर्डन, बिकॉज फैसिलिटीज को देखते हुए लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एज आई टोल्ड यू। अब ये तो कोई भी कर सकता है, लाइक प्लीज प्लीज करो इसको, सेम लिखा है, कुछ नया कुछ पुराना कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। इन कंट्री बी देयर आर 15 डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 ड्यूरिंग अ ईयर, क्या है, सबको पता है मैम, ये तो हम बच्चे बच्चे कर लेंगे, डेथ रेट होता है, डेथ रेट नंबर 1000 में कितने लोग ड्यूरिंग अ ईयर बच्चा पास हो रहे हैं, पास अवे, पासिंग अवे, सिंपल है भाई। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट पढ़ लो, सुन लो, इंग्लिश में खुद भी बना के लिख सकते हो, हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ तो ट्रांसलेशन इज वेरी इजी, आप खुद भी कर सकते हो, बहुत इजी है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड वन पर फैमिली, वन चाइल्ड पॉलिसी इसने बोला था, वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक फैमिली में एक ही बच्चा रहे, क्या समझता मैं इससे, क्यों चाइना ने फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये रखा, आ जाओ पढ़ लो मैम, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेजर्स टू कंट्रोल बर्थ रेट such as China's one child policy which aim to limit population growth by restricting families to one child। मैम इतना ज्यादा लोड बढ़ रहा था, उन लोगों ने भाई हम लोगों को पीछे करा है, मतलब हम लोगों को आगे जाने का मौका दिया है बाय अप्लाइंग दिस पॉलिसी। इंडिया में तो ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, बिकॉज इंडिया आज भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो ज्यादातर फैमिलीज में लड़कों को ही बोलेंगे कि अरे एक ही बच्चा करना है तो लड़का ही कर लेते हैं, राइट, बिकॉज एज पर देम majority of the people still have that prejudice in the stereotypical behavior and apparently India is still a patriarchal society जहां पर लड़कों का इंपॉर्टेंस सोसाइटी में apparently ज्यादा समझा जाता है। ठीक है, सो यस इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी तो कंप्लीट फेल हो जाएगा, बट ये लोगों ने भी बंद कर दिया अभी, बिकॉज ऑब्वियसली इससे थोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, बट ये इनके ये करने से हम आगे जरूर हो गए, थोड़ा कंट्रोल ये लोग कर पाए, दैट इज इंडिया इज नाउ हैशटैग नंबर 1। ठीक है, आज के टाइम में बच्चा 2025 में हम लोग नंबर 1 है।
अब आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो बच्चा PYQ। ठीक है, सारा का सारा आप लोगों का आता है इसी से ही। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो PYQ। और भाई इसका बहुत भयंकर है, पाड़ी ओरी बहुत भयंकर। अब आपसे पूछ रहा है हाई बर्थ रेट के कॉजेज क्या क्या होते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा है क्लास में जो ये नहीं बता पाएगा कि हाई बर्थ रेट के क्या क्या कारण है। भाई एवरीबडी नोज कि लिटरेट है लोग, रिजिड एटीट्यूड है उनका, उनको एक शादी करना और बच्चे पैदा करने से ही वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट सोसाइटी में कर रहे हैं। वाह, उनके लिए तो जो है ना नोबेल पीस प्राइज की तैयारी हो रही है उनको देने के लिए। सो दैट इज वन पॉइंट बच्चा। देन यू हैव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। मैरिज करना एक सोशल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन बन गया है, और ये इंडिया में चेंज नहीं हो रहे। इंडिया में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शादी इज अ मस्ट। शादी तो करनी ही चाहिए। पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू, पकड़ पकड़ के दे विल आस्क यू, रास्ते में पकड़ के दे विल आस्क यू। डज नॉट मैटर वो आपको एक दो दिन से ही जान रहा है, अरे बेटा शादी कब कर, अरे भाई नहीं करनी है, क्यों बिना मतलब परेशान कर रहे हो। तो यस, यहाँ पर बच्चा देखिए मेरे साथ होता रहता है, दैट इज व्हाई आई नो। ठीक है, दैट इज आई एबल टू गिव दिस एग्जांपल। तो इंडिया में बहुत कॉमन है, पीपल डोंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, पीपल डोंट रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अरे बेटा शादी कर लो, क्यों कर ले भाई शादी। यही है क्या बस दुनिया में सब, ये नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है क्या कोई, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिकॉग्निशन मिल रही है। ठीक है, देन बच्चा लो एज ऑफ मैरिज हमारे यहाँ पर है, लीगल मैरिज बहुत कम है। 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल। 18 इज स्टिल नॉट अ गुड एज टू गेट मैरिड। जब आपको अपने सही और गलत का ही नहीं पता होता है ना, बच्चों को नॉलेज ही नहीं होता है, बस वो रिप्रोडक्शन करने में लग जाते हैं, राइट। सो दैट इज स्टिल अ वेरी बिगेस्ट टैबू इन इंडिया। देन मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस, भाई लड़कों का प्रेफरेंस होता है कॉन्टिन्यूसली दे कीप गिविंग बर्थ टू 4-5 लड़कियां हो जाती हैं, क्योंकि अब जो गरीब है भाई वो उसके पास पैसा नहीं है, वो जेंडर चेक करवाने वाला टेस्ट होता है जो फीमेल इन्फेंटिसाइड कर देते हैं ये लोग, फिर लड़कियों को मार देते हैं ना। सो वो इंडिया में बैन है, और अभी गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गरीब लोग भाई लाइन लगा रहे लड़कियों की, लड़के की पैदा के होने के चक्कर में। समझ रहे हो आप लोग। तो दैट इज देयर। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो लार्ज फैमिली होगी तो पैसा ज्यादा आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, हम अकेले पड़ जाएंगे, हम 4 ही लोग होंगे तो हम दुनिया से कैसे लड़ेंगे। ये सारी भाई लोगों की जो है सोच होती है। एंड एग्रीकल्चर पर हम लोग बहुत ज्यादा हैं, सो खाली रहते हैं लोग तो पॉपुलेशन में बढ़ाया जा रहा है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है बच्चा, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, दैट इज अवेयर। एंड ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज जो भी सारी चीजें होती हैं, प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं, कुछ आइडिया नहीं है लोगों को। बस उनका मतलब है कि शादी करिए और जरा सा हुए हैं जार में बच्चों की रियल एकदम क्रिकेट टीम बनानी हम लोगों को। ठीक है, सो दैट्स देयर। ये सारी चीजें लिख के आ जाना एग्जाम में, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। क्वेश्चन बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। अब बता दो लो बर्थ रेट के क्या रीजन होंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है टू बी रियली ऑनेस्ट। बट आप लिख दो कि लोग अब मर क्यों कम रहे हैं, क्योंकि मैम सारी फैसिलिटीज अच्छी हो गई होंगी, शाबाश। ठीक है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। जो माताएं होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान ज्यादा रखा जा रहा है। पहले ऐसा होता था बच्चा कि जो मदर होती थी मोस्ट ऑफ द केसेस में शी इवन यूज टू पास अवे। ठीक है, बच्चे को डिलीवर करते टाइम मदर की डेथ भी हो जाती थी, लेकिन हमने मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी कर ली है कि हमने इस परसेंटेज को रिड्यूस कर लिया है। सो यस डेफिनेटली बच्चा, ये फैसिलिटी होने की वजह से अब हमारा कम हो रहा है डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे होते हैं। पहले बहुत सारी वैक्सीन होती थी, वो उनको नहीं लग पाती थी, छोटी छोटी बातों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते थे, पैसे नहीं होते थे, घर पे ही बच्चे को बच्चा डिलीवर कर लिया जाता था, देयर वाज नो बडी टू टेक केयर ऑफ देम। तो बच्चे छोटे छोटे से 1 साल में ही उनकी डेथ हो जाती थी। नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग अगेन। अच्छी फैसिलिटीज, एटलीस्ट इंडिया में अच्छी फैसिलिटीज है, अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें दूसरे देशों से कंपेयर करें। इवन बच्चा अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट वाज आई सेइंग, कि पहले बच्चे बहुत ज्यादा मर जाते थे छोटे बच्चे, लेकिन अभी उनको वैक्सीन वगैरह टीके वगैरह टाइम से लग जाते हैं तो दे आर नॉट पासिंग अवे। नाउ बच्चा, इंक्रीज इन लिटरेसी एंड एजुकेशन प्रमोट्स बेटर हेल्थ प्रैक्टिस एंड रिड्यूस इग्नोरेंस। यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एंड खाना वाना अच्छा मिल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब हम जो है ये सारी चीजें सही से मैनेज करके चल रहे हैं। और यस अदर और भी सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह,
एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो यस डेफिनेटली लोगों को पता चल जाता है, बीमारियों वगैरह का इलाज हो जाते हैं, अवेयरनेस है, अच्छी लिविंग कंडीशन है, इन सब ने मिलके कलेक्टिवली बच्चा सारी चीजों को इम्प्रूव करा है। अब आपके एक और क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, दिस इज ऑल्सो PYQ एंड इसका भी और भाई माइनस नहीं प्लस कर देना, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्लस होता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ इज सपोज्ड टू राइट पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सोचा समझा, कुछ समझ आया क्या पूछ रहा है? देखो, कोई भी इंसान जो है ना वो रिसोर्स होता है अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हो ये पता सोचा है कभी? बिकॉज आप आने वाले टाइम में अच्छी जगह प्लेसमेंट लोगे, पैसा कमाओगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, फैमिली के लिए अच्छा करोगे। सो कोई भी ह्यूमन को रिसोर्स बना लेने के लिए ह्यूमन को पढ़ाना जरूरी है, तभी देश कभी डेवलप कर पाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एज एन एंड, ह्यूमन ही सारी चीजों को डेवलप करता है और वही बच्चा लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करता है और वही इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है। तो अगर हम इंसानों को ही नहीं पढ़ाएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक दूसरे के मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो लड़ाई झगड़े कितने हो जाएंगे, हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की चीजें चोरी करने लग जाएंगे, समझ रहे हो आप? तो दैट इज द होल पॉइंट। सो बच्चा यस डेफिनेटली यहाँ पर सिविल डिस्टर्बेंस नहीं होंगी, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं पढ़े लिखे होंगे तो, है ना। चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी जो कि हर एक फील्ड में लोग अब जाना पसंद करेंगे। एजुकेशन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल होगा क्योंकि लोगों को पढ़ाई लिखाई पता चल गया है, वुमेन को अपनी सारी चीजें पता चल गई है, मोर्टेलिटी रेटिंग कम हो जाएगा। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, रिसर्च डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अच्छे लोग, अच्छी जनसंख्या, गुड पॉपुलेशन इज एन एसेट। एसेट मतलब बच्चा जो आपको पैसे कमा के देगी है। सो दैट इज वाई जो भी यंग पॉपुलेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, और जितनी यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है उतनी किधर भी नहीं है। यस, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी यंग पॉपुलेशन को बोझ नहीं बना के उसको अच्छे से क्या बनाए, अपने लिए एसेट बनाए। ठीक है, चलो, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या लगता है आपको, एग्री करते हो या नहीं? ठीक है, यस एग्री और डिसएग्री। यस हम एग्री करते हैं, हो रहा है भाई हमारे यहाँ पर एक्सप्लोजन, बिल्कुल हो रहा है। इंडिया पॉपुलेशन जो है वो 36.1 करोड़ से 121 करोड़ हो गया था 2011 में, और आज तो मैम 25 चल रहा है, तो वी हैव नो आइडिया कि कितना, पता नहीं 150 करोड़ ही ना चला गया हो। विद हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमारा कम हो गया है, स्पेशली बिटवीन 1971 से लेकर 2001 तक, जहां पर एनुअल ग्रोथ रेट बचा 2% से एक्सीड कर गई थी। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही दिखाता है और हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आउटस्पेस कर रहे हैं। दैट इज वाई इंडिया में इतना ज्यादा भीड़ होता है। ट्रैफिक लाइट पर चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह आपको रश मिलता है, बिकॉज दिस इज वॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लुक्स लाइक। हमारे पास हॉस्पिटल में 10 ही बेड हैं, 1000 लोग उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इतना रश है। दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, चलो ये आप लोग पूरा कर लेना। उसके बाद हमारे पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इंपॉर्टेंट। यस, देखो बच्चा, जब हमारे पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मैंने आपको वर्ड बताया था, बैलेंस्ड, परफेक्टली बैलेंस्ड है, तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अच्छा होगा। तो आप लोग एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई एग्री नहीं करेगा, सब एग्री करेंगे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब ही होता है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है और जो हमारे पास फैसिलिटीज है उनके बीच में बैलेंस बना रहेगा, और वो भी परफेक्ट बैलेंस, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करेगा, लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी, लोगों के पास अमीर और गरीब का फायदा नहीं होगा, सब लोग इक्वली ग्रो करेंगे। तो यस, दैट इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है नहीं, बट ऑप्टिमम पॉपुलेशन ही सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज देयर इन ब्राजील, नॉट इन इंडिया, है ना। हमारे यहाँ पर तो मैम हर चीज को आउट एक्सीड, ओवर एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चा हमारे पास ये क्वेश्चन शायद दोबारा से आ गया, ह्यूमन रिसोर्स वाला। देन एक और क्वेश्चन है, बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, व्हाट डू यू थिंक? बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है कंपैरेटिवली, क्या हम इससे एग्री कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर। यस, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि भाई अब वो 2 3 4 बच्चों की लाइन नहीं लगाएंगे, दे विल बी हैप्पी विद 1 और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, बिकॉज उनको पता है बच्चों को पढ़ाना कितना महंगाई है ना, कितना ज्यादा घर में खर्चा लगेगा। ऑब्वियसली 2 बच्चों को पढ़ाना इज नॉट अ जोक इन दीज डेज,
है ना, लाखों लाखों बच्चों की फीस जाती है। अर्बनाइजेशन, अवेयरनेस, ये सब बच्चा फैमिली प्लानिंग करते हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक दो बच्चे को अच्छे से सारी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर वही 3-4 बच्चे हो गए तो उनके पास मीन्स ही नहीं है, तो वो बच्चे को शायद ना भी पढ़ाएं या उसको जल्दी से काम पर भेजे, कोई अच्छी डिग्री नहीं दिला पाएंगे। यस, डेफिनेटली दैट प्लेज अ होल रोल। तो ये भी हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है ग्राफ बेस्ड एंड ओके, इसमें क्या करना था, इसमें हम लोगों को फाइंड Q3 फ्रॉम दी गिवन डेटा। बच्चा गिवन डेटा से Q3 निकालना है आप लोगों को, और यहाँ पर आपका आंसर गिवन है। दैट इज स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो मतलब हमें थर्ड क्वार्टरलाइल निकालना, रिप्रेजेंट 75th परसेंटाइल। अरेंज अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को करें तो डेटा पॉइंट्स हमारे पास 7 मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर हमने इनको कैलकुलेट किया और इसका जो Q3 का पोजीशन था विच वाज 3/4, और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 6, एंड Q3 का 6th वैल्यू इज द ऑर्डर नंबर विच इज 2001 में। सो यस, यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया है 2001 का, जो Q3 का डेटा विच इज दिस डेटा, ठीक है, विच इज 102.7 करोड़। ठीक है, चलो ये आप लोग प्लीज देख लेना। उसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया है ड्रॉ पॉपुलेशन कर्व फ्रॉम द गिवन डेटा। अब ये तो हर कोई ड्रॉ कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई बच्चा होगा जो इसको ड्रॉ नहीं कर पाएगा। आ जाओ, ड्रॉ कैसे करना है दैट आई विल शोकेस। आपने सिंपल सा डेटा लिया बच्चा, आपको यहाँ पर पॉपुलेशन दिया हुआ है मैक्सिमम 121 तक, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम 125 ले लिया है। अब हमारी स्टोरी सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रही है बच्चा, सबसे पहले हमारा 36 से शुरू हो रहा है, 36 करोड़, नॉट 36 लाख और समथिंग। यहां से हमने अपना पॉपुलेशन ग्रोथ करा और बच्चा यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको लिखिए, दिस इज द कर्व दैट वी आर देयर एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने इसको कैपिटल में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी चीजें आपको मैं सिखाने वाली हूं जब हम एक पूरा ग्राफ माइंड मैप्स वाले क्वेश्चन सारे करेंगे। तो पॉपुलेशन को कर आपने ये पूरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर बना लिया, सारा कर आपने यहाँ पर पूरा बना लिया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना था, करना था, एंड दैट वाज ऑल। बस इतना हमें इस चैप्टर से सारी चीजें कवर करनी थी, इतना आप लोगों ने कर लिया। इवन सुन भी लोगे ना इसको तो आप इजीली एग्जाम में इसको क्रैक कर पाओगे। ठीक है बच्चा, चलो तो यहाँ पर करते हैं चैप्टर को रैप अप। दैट वाज अबाउट इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।